हाल के दिनों में कई सारे ऐसी एविएशन इंडस्ट्री में घटनाएं देखने को मिली है जिससे कि आम लोगों के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इमरजेंसी लैंडिंग क्या होती है, टर्बुलेंस क्या होता है, पायलट ग्राउंडेड क्यों होता है, क्या पायलट के ऊपर भी कोई प्रेशर होता है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कैप्टन दिनेश शर्मा मौजूद हैं। सर, टीवी 9 से बात करने के लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताएं कि एक आम आदमी के दिमाग में ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार वो कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें कि इमरजेंसी लैंडिंग करती पड़ती है पायलट के। इमरजेंसी लैंडिंग सर हम ऐसी स्थिति में करते हैं जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, जिसमें कि जान की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वेदर की वजह से अगर मान लीजिए एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया या किसी वजह से एयरक्राफ्ट डैमेज हो गया, फ्लाइट कंट्रोल्स अगर काम नहीं करना बंद कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर मान लीजिए एक पायलट की हार्ट अटैक आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हम इमरजेंसी लैंडिंग करते हैं सर। अच्छा, इमरजेंसी लैंडिंग करते वक्त किन किन बातों का मतलब ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तमाम से। बिल्कुल सर, अगर इमरजेंसी लैंडिंग करना है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नियरेस्ट एरोड्रम कौन सा है, बट क्या वो एरोड्रम हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है और उसके साथ में कुछ इमरजेंसी हो जाती है, हाइड्रोलिक्स ने काम करना बंद कर दिया है और पास में मान लीजिए अलीगढ़ है, तो बट हम अलीगढ़ में जाके लैंड नहीं कर सकते। तो हम ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है जहाँ पे हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी है तो हम ये देखेंगे कि प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, इमरजेंसी केयर अवेलेबल है या नहीं। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देन हम डिसाइड करते हैं कि कौन से एयरपोर्ट पे हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। ठीक है। हाल के दिनों में सर ये भी देखा गया है कि अब टर्बुलेंस की घटनाएं अधिक हो रही है। हालांकि इसकी एक वजह हिंदुस्तान में बदलते मौसम भी है, क्योंकि अभी मानसून का सीज़न चल चुका है। तो कितनी परेशानी होती है पायलट को इन मौसमों इन मतलब जो मौसम है उसमें एविएशन में इंडस्ट्री में फ्लाई करना है। अगर परेशानी की बात करें तो सर परेशानी जैसा कुछ भी नहीं है, एयरक्राफ्ट बिल्कुल सेफ़ है। फ्लाइंग में हमें ग्राउंड ट्रेनिंग भी दी जाती है, सिमुलेटर में भी मौसम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो परेशानी जैसा तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ वी हैव टू बी केयरफुल। हमें काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि वेदर हमें पहले सबसे पहले देखना है कि वेदर ब्रीफिंग हमारे पास मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भी होती है। आप सैटेलाइट पिक्चर्स अवेलेबल है एंड ऑन बोर्ड वेदर रडार भी अवेलेबल है हमारे पास। तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारे रिसोर्सेज हैं। तो परेशानी जैसा कुछ नहीं है, बट हाँ हमें थोड़ा सतर्क जरूर रहना पड़ता है। और ये पैचेस का क्या सिस्टम है? जब आदमी ऊपर फ्लाई कर रहा होता है तो पैसेंजर को भी पायलट की तरफ से एक ऑडियो मैसेज आता है कि देयर आर सम पैचेस। तो ये क्या होता है, कि कितना बड़ा होता है, कि इसको क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? सर टेक्निकल भाषा में अगर हम बात करें तो सर वो उसको हम कहते हैं सीबी क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऐसा है कि उसकी विसिनिटी में भी आपको काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस मिलता है, उसके आसपास भी। खाली क्लाउड के अंदर तो आप जा ही नहीं सकते, बट उसके आसपास भी आपको टर्बुलेंस मिलता है। तो जब भी हम देखते हैं कि वेदर रडार पे हमें दिख रहा है क्लाउड दिख रहा है, तो उसका पैच दिख रहा है, या क्लाउड दिख रहा है उसका पैच दिख रहा है, तो उस केस में फिर हमें अनाउंसमेंट किया जाता है जिससे कि पैसेंजर्स अपना सीट बेल्ट लगा के रखें और किसी को किसी तरीके की इंजरी ना हो। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब कोई टेक्निकल फॉल्ट आता है या कुछ भी होता है तो पायलट को ग्राउंडेड कर दिया जाता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर केस पे नहीं जाना चाहूँगा। तो ये ग्राउंडिंग करने के पीछे की क्या वजह होती है? सर सबसे पहले तो किसी भी टाइप का एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है तो सबसे पहले ग्राउंडिंग ही होती है, नॉर्मल प्रोसीजर है। फिर ग्राउंडिंग के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है डीजीसी की तरफ से। फिर इन्वेस्टिगेशन में अगर फॉल्ट निकलता है पायलट का तो उनको रिलीज़ कर दिया जाता है, और अगर फॉल्ट है तो बेसिकली उसका पनिशमेंट दिया जाता है। सस्पेंशन हो सकता है या आपका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ फॉल्ट। इन जनरल अगर हम बात करें तो ये जो ग्राउंडिंग सिचुएशन होता है कितने दिनों का होता है, और क्या इस सिचुएशन में उनको पेमेंट या दूसरी तरह की चीज़ें मिलती हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलती होती है पायलट रहते हुए? सर मिनिमम जो ग्राउंडिंग है वो 3 मंथ्स का है। उसके बाद कितना ग्राउंडिंग करना है वो डीजीसी पे डिपेंड करता है। तो दैट कैन बी अमाउंटिंग टू 1 ईयर, 1.5 ईयर, दैट डिपेंड्स ऑन, टोटली डिपेंड्स ऑन डीजीसी, बट मिनिमम ग्राउंडिंग इज़ 3 मंथ्स। तो अगर आप पायलट का फॉल्ट है तो जो आपकी सैलरी है वो 3 मंथ्स की, लेट से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, तो वो आपको दी जाती है। अगर पायलट का फॉल्ट नहीं है तो फिर वो सैलरी नहीं मिलती है। अच्छा, मतलब अगर पायलट ने गलती की है और वो ग्राउंडेड है तो उसको वो पैसा नहीं मिलेगा, और अगर पायलट को क्लीन चिट मिल जाती है तो उसको पैसा मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा सर। दूसरी बात यह है कि एक पायलट की ज़िंदगी में कितना प्रेशर होता है, हर तरह की प्रेशर की मैं अगर बात करना। सर अगर बात करें पायलट की ज़िंदगी में प्रेशर की, तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर है वो स्केड्यूलिंग का है। इरेटिक टाइम स्केड्यूल, कभी आप रात को 11 बजे जा रहे हैं, कभी रात को 11 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, कभी सुबह 4 बजे आ रहे हैं। तो आपका जो स्लीप साइकिल है और जो आपका बॉडी का जो रिदम है नॉर्मल, वो आपका रिदम ख़राब हो जाता है। तो सबसे बड़ा प्रेशर है वो
स्केड्यूलिंग का है। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं है, बट अगर हम बात करें तो यस, बॉडी मतलब उस हिसाब से मैच्योर नहीं हो पाता है, कभी 4 बजे कभी 2 बजे, मतलब कोई टाइम नहीं है। बिल्कुल। तो सबसे मिलिट्री बड़ा वाली प्रेशर हिसाब ये- किताब। बिल्कुल वैसा ही है। इनफैक्ट मिलिट्री में भी आपका कुछ ना कुछ तो स्केड्यूल होता है, यहाँ पे तो स्केड्यूल डेली का ही अलग स्केड्यूल है। ठीक है, ये प्रोफेशनल का लाइफ है, इसको करना। बिल्कुल सर। इसके साथ साथ अगर हम प्रेशर की बात करें तो फ्यूलिंग वगैरह को लेकर कितना प्रेशर होता है पायलट पे कि आपको कितना फ्यूल बचाना है, किस तरीके से चलना है? फ्यूलिंग का सर अगर बात करें तो बिल्कुल प्रेशर नहीं होता हम पे। अगर आप फ्यूल बचा लेते हैं तो कुछ कंपनीज है जो आपको मेरिट पॉइंट्स देती हैं, बट अगर स्पेसिफिकली बात करें तो देयर इज़ नो प्रेशर ऑफ द फ्यूल। मतलब किस तरीके के मेरिट्स पॉइंट बनते हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरीके से रिवॉर्ड देती हैं? सर कंपनियों का नाम लेना तो मैं नहीं चाहूँगा, बट यस कुछ कंपनियां हैं जो आपको मेरिट पॉइंट्स देती हैं, तो मेरिट पॉइंट के बेसिस पे आपकी सीनियरिटी और वो सब उस पर उसका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आखिरकार ये फ्यूल किस तरीके से पायलट बचा पाते हैं, मतलब अगर हम बात करें तो? सर फ्यूल बचाने के लिए सबसे जो बेस्ट वे है दैट इज़ डायरेक्ट रूटिंग। तो इन कोऑर्डिनेशन विद एटीसी आप डायरेक्ट रूटिंग ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप A to B, B to C और C to D अगर आप जा रहे हैं एंड आपका रास्ता एकदम टेढ़ा मेढ़ा है, तो आप डायरेक्ट रूटिंग अगर आप ले लेते हैं तो आपका काफ़ी फ्यूल बच जाता है। दूसरा जो फ्यूल कंजम्पशन है जेट इंजन का, वो डिपेंड करता है कि आपके ऑप्टिमम फ्लाइट लेवल पे या ऑप्टिमम हाइट पे, किस हाइट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको एटीसी ने क्लियर किया हुआ 34,000 फीट पे फ्लाई करने के लिए, बट आपको आपका जो एफएमसी फ्लाइट मैनेजमेंट कंप्यूटर बता रहा है कि 36,000 फीट पे फ्यूल ज़्यादा बच सकता है। तो आप इन कोऑर्डिनेशन विद एटीसी आप 36,000 उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो अगर अलाउ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका फ्यूल बचेगा उस केस में। तो मतलब किसी भी कंडीशन में आपको एटीसी को लूप में लेना पड़ता है? बिल्कुल सर, बिना एटीसी की परमिशन के कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए मुझे एक्स से वाई जगह जाना है, तो आपको एक रूट बता दिया जाता है कि इस रूट से आप जा रहे हैं, लेकिन आप फिर मैनेजमेंट करते हैं कि अगर मुझे इस रूट से निकलूं तो शायद कम फ्यूल लगे, तो इसके लिए आप एटीसी को रिक्वेस्ट करते हैं? बिल्कुल सर, वो रिक्वेस्ट ही होता है, एटीसी की मर्जी है, वो अलाउ कर सकते हैं और वो मना। कई बार ऐसा भी होता होगा कि रिक्वेस्ट वो रिजेक्ट कर देते हो कि नहीं आप इसी रूट से। काफ़ी टाइम होता है, मना कर सकते हैं, तो वो उनका प्रोग्रेटिव है कि वो उनको अलाउ करना है या उनको अलाउ नहीं करना है। इन जनरल पूरे प्रोसेस में कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पायलट ग्राउंडेड हो जाते हैं, अभी हाल के केसेस में देखा गया, और लोगों की जान भी बचती है। लेकिन क्या ये ग्राउंडिंग जो वर्ड है, क्या एक तरह से पनिशमेंट है या इट्स ए प्रोसेस है? Grounding is a process, sir. It's not a punishment. So you are grounded till the investigation is completed. तो इन्वेस्टिगेशन में अगर आपका फॉल्ट है तो ऑब्वियसली इट इज़ ए पनिशमेंट, अगर आपका फॉल्ट नहीं है तो इट इज़ नॉट ए पनिशमेंट। तो ये तमाम तरह के ऐसे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उसका असली मायने मतलब क्या है, यह जानना जरूरी था। TV9 भारतवर्ष आपको उन सारी चीज़ों से आगाह कर रहा है जिसमें कि इस तरह की चीज़ें आप सुन रहे हैं आम जिंदगी में। तो निश्चित रूप से पायलट की ज़िंदगी में भी तमाम तरह की परेशानियां हैं, लेकिन इन सब के बीच एविएशन सेक्टर में कैसे उसे फ्लाइट उड़ाना है, ये सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।